हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवी ट्रेडर्स। एंड आज हम लोग सीखेंगे बेसिक स्टॉक मार्केट। आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और करोड़पति बन के चले जाते हैं, लाखों रुपए स्टॉक मार्केट से लेके चले जाते हैं। तो आखिर होता क्या है, कैसे लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। आपने ये भी सुना होगा नेगेटिविटी जो होती है कि बहुत से लोग बहुत सा पैसा लेके मार्केट में आते हैं बट जीरो करके चले जाते हैं। तो कोई उड़ता है, कोई डूबता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आखिर ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपन अभी बेसिक कंसेप्ट है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या। तो आज एक सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वेजिटेबल मार्केट जो होता है, सब्जी मंडी जिसे हम लोग हिंदी में बेसिकली कहते हैं, तो उसके एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक सब्जी मंडी और स्टॉक मार्केट कैसे इक्वल होते हैं। ठीक है गाइस, एकदम बेसिक कंसेप्ट से आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारी चीजें हैं बट वो नेक्स्ट स्टेप है। अपन को एक एक स्टेप, सिंगल स्टेप से अपन को आगे तक जाने का। ठीक है गाइस, मैं आप लोगों को जीरो टू हीरो तक हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं सब्जी मंडी और स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार और सब्जी मंडी के एग्जाम्पल से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी यहां पे आता है अपने पास सबसे पहले ये मान लो, हम लोग मान लेते हैं कि ये है अपना स्टॉक मार्केट और इस साइड अपना है सब्जी मंडी। ठीक है, इसको वेजिटेबल मंडी कर देते इसको, है ना, तो काट दो, ये आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ये वेजिटेबल मंडी है, मतलब जिसे वेजिटेबल मार्केट भी कहते हैं, सब्जी मंडी हो गई, और ये अपना स्टॉक मार्केट हो गया। ठीक है गाइस, अभी कैसे ये इक्वल है अपन लोग चीज समझते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले सब्जी मंडी एक पूरा, सॉरी स्टॉक मार्केट एक पूरा मार्केट है और सब्जी मंडी भी एक पूरा मार्केट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इक्वल टू सब्जी मंडी, ये आप लोग पहले समझ लीजिए, ये दोनों इक्वल है, हमने बता दिया। अब इसके अंदर आपने सुना होगा कि बहुत सारे, जैसे कि सब्जी मंडी के अंदर होता है कि एक पार्ट में सिर्फ फ्रूट मिलता है, एक में कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये आलू प्याज वगैरह ये मिलता है, और एक में होता है कि हरी सब्जी मिलती है। ठीक है, अलग अलग पार्टीशन होते हैं। एज इट इज वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर जो अपना मार्केट चलता है उसके अंदर अलग अलग सेगमेंट होते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर ऑप्शन, इक्विटी, डेरिवेटिव, ये जो भी होते हैं अलग अलग सेगमेंट होते हैं। तो सेगमेंट इक्वल टू अपना जो उसमें पार्टीशन, जैसे कि सब्जी मंडी जो वेजिटेबल मार्केट होता है उसमें जो पार्टीशन होते हैं, एज इट इज वैसे अपने स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टीशन होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे नाम भी सुने होंगे, एंजल, जेरोदा, 5 पैसा, बहुत सारे। अपन को स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर जो होते हैं जिसपे अपन लोग स्टॉक को खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, फर्स्ट वो ब्रोकर्स कहाँ लिस्टेड होते हैं, तो उनका होता है एक एनएससी, एक बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो दोनों बॉम्बे में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये अपने स्टॉक एक्सचेंजेस है, ये अपने इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है गाइस, ये आप लोगों को बेसिक चीजें ध्यान ही होगी। अभी अपन लोग आती है बात ब्रोकर की। ठीक है गाइस, तो जैसा यहां पे अपना मान लो ये एंजल है, ये जेरोदा है, ये अपस्टॉक्स है, ये बहुत सारे लॉट ऑफ, ठीक है, लॉट ऑफ ब्रोकर्स। अपने को एक पे किसी पे फोकस नहीं करना, मतलब अपन ने ये बता दिया कि अलग अलग यहाँ पे ब्रोकर है। एज इट इज अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो आप लोगों को पता होगा कि वहां छोटी छोटी दुकानें बनी होती है। ठीक है, 10 दुकान पे सब्जी मिल रही है तो आप सोचोगे कि दुकानें अलग अलग क्यों हैं। गाइस थोड़ा सा समझना कंसेप्ट को। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने एंजल, जेरोदा, अपस्टॉक्स है, एज इट इज जो वहां शॉप है, ठीक है, वो अलग अलग पर्सन की है। मतलब जैसे यहाँ पे जेरोदा का फाउंडर अलग है, अपस्टॉक्स का अलग है, एंजल का अलग है, सबके मालिक अलग है। एज इट इज वैसे ही मंडी के अंदर जो दुकानें होती हैं उनके मालिक भी अलग अलग होते हैं। ठीक है गाइस, अभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने 10 किलो आलू लिए, किसी ने 10 किलो प्याज लिए, जो भी लिए, ठीक है, आपने अलग अलग दुकान से लिए, किसी से भी लो। जैसे कि मैंने मान लो टाटा मोटर्स के 5 शेयर लिए हैं, मैंने एंजल के साथ लिए हैं, चाहे जेरोदा किसी के साथ लिए। ठीक है गाइस, तो अलग अलग ब्रोकर दुकान होती है। अब ये ब्रोकर क्यों होते हैं, ब्रोकर के पीछे का, ब्रोकर का काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक बंदा है, ठीक है, ये अपना, ये सब्जी मंडी में मैं समझा रहा हूं, तो ये 5 केजी आलू लेके आया, मतलब इसके खेत में होंगे
या जहां से भी ये लिखा है मतलब ये सप्लायर है, ठीक है। अब एक है, ठीक है, ये बंदा है जिसको आलू की नीड है, ये आया। अब ये दोनों एक दूसरे से अननोन है। अब ये एक दूसरे से बात करने से तो रहे कि भाई तू मुझे आलू दे दे, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, ठीक है, ये एक्सचेंज करने से रहे। बट ऐसा होता है कि ये दोनों ही सब्जी मंडी के अंदर आते हैं, किसी एक पर्टिकुलर दुकान के ऊपर जाते हैं, तो ये इसको 5 किलो आलू बेचेगा, मान लो आलू का भाव चल रहा है 10 रुपए, तो ये बंदा इसको कितना देगा, इसका टोटल बजट होता है 50 रुपए, बट ये बोलेगा कि मैं तुझसे कुछ खरीद रहा हूँ माल, जो जिसमें खरीद रहा है तो उसका कुछ ब्रोकरेज होता है गाइस, ठीक है। तो इसने इसको 48 रुपीज दिए, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसने इसको 48 रुपीज दिए, और जिसको आलू की नीड है वो आया दुकान वाले के पास, भाई साहब मुझे आलू चाहिए। अब इसने बोला कि आलू का भाव चल रहा है 10 रुपए, ठीक है, भाव वही रहेगा गाइस, बट ये बोलेगा जो मेरा ब्रोकर है, मैं जो आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आदान प्रदान कर रहा हूँ, ठीक है, उसने उससे आलू खरीदा, इससे आलू वापस बेचा, तो इसके बीच का जो चार्जेस रहता है तो इससे भी 2 रुपए ले लेगा, 52 ले लेगा। ओवरऑल इसने 4 रुपीज का प्रॉफिट बनाया, मतलब इसका ब्रोकरेज 4 रुपए बना, ठीक है। एज इट इज ऐसा ही होता है। मैंने टाटा मोटर्स के स्टॉक खरीदे एंजल से, तो इनका फिक्स होता है कि एक स्टॉक के ऊपर जितना भी कुछ पर्टिकुलर इन्होंने पैसा रुपए जो भी डिसाइड कर रखा होता है, ठीक है, कि एक ट्रेड में आप लोगों को इतना चार्ज पे करना होगा, ठीक है, एक बार में इतना चार्ज आपको पे करना होगा। तो इनका फिक्स रहता है कि मैंने 5 टाटा मोटर्स के स्टॉक खरीदे, यहाँ से एंजल से आके मैंने खरीदे, और कोई बंदा बेचने वाला भी होगा, देखो एंजल ब्रोकर के पास खुद के पास तो पड़े होंगे नहीं कि वो बेच देगा, ठीक है, कोई ना कोई क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा मुझे पैसे की नीड है, मैं आपको 5 टाटा मोटर्स बेच रहा हूँ, आप 5 किसी को भी बेच दो, उसको मतलब नहीं, उसने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर से पैसा लिया, मैंने ब्रोकर से खरीदा, मैंने ब्रोकर को पैसा दिया, सिंपल सी बात है। ये दो चीजें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगी। तो गाइस अभी बात आती है नेक्स्ट, यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ब्रोकर समझ में आया, मार्केट समझ में आया, क्लाइंट्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई। अभी मेन पॉइंट कि कब मार्केट ऊपर जाता है और कब मार्केट नीचे जाता है, अप डाउन, ठीक है, कि मार्केट का भाव, किसी स्टॉक का भाव कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, इसका भी मैं आप लोगों को सिंपली वेजिटेबल मार्केट जो एग्जांपल अपना स्टार्टिंग से चल रहा है उसी से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है गाइस। मान लो ये पूरा वेजिटेबल मार्केट है, इसके अंदर 10 लोग हैं जिनको चाहिए आलू, जो आलू खरीदने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और आलू को बेचने वाला मात्र एक बंदा है जिसके पास है 10 kg आलू, ठीक है, उसके पास 10 kg आलू है, और बंदा कौन है, कितना, एक है। आलू मार्केट में अभी आए ही नहीं है, बट खरीदने वाले जिनको जरूरत है आलू की वो 10 लोग हैं। अब 10 लोग बोल रहे हैं कि एक बोल रहा है कि मुझे 10 किलो चाहिए 10 रुपए के भाव से, तो अगले बंदे ने बोला नहीं मुझे चाहिए 11 के भाव से, तू 11 में दे दे क्योंकि उसको जरूरत है तो उसको चाहिए। ऐसे 10 बंदे, 10 लोगों ने बिड लगाई, बिड मतलब बोली, आप लोग समझते होंगे, ठीक है, अगर जो स्टॉक मार्केट वाला बंदा है उसको मालूम है बिड, और बोली हिंदी में कहते हैं, ठीक है, उसने बोली लगाई, मैं 10 रुपए दे रहा हूं, किसी ने कहा 15 दे रहा हूं, किसी ने 20 का 25, बट 25 तक आके मार्केट रुक गया कि 25 रुपए। अब जो बेचने वाला है जाहिर सी बात है जो ज्यादा पैसा देगा उसी को वो आलू देने वाला है, ठीक है, 25 रुपए तक गया, तो ये समझ लीजिए जब वो मार्केट में आया तब आलू का प्राइस क्या चल रहा था, 10 रुपीज। 10 से कुछ ही मिनट के अंदर 25 रुपए तक आलू का भाव चला गया। किस वजह से, मार्केट में हमेशा भाव कब बढ़ता है कब गिरता है, डिमांड एंड सप्लाई के टाइम पे, ठीक है, अगर डिमांड हाई है और सप्लाई लो है तो मार्केट कहां जाएगा, हवा में, मार्केट जाएगा ऊपर। डिमांड तो बहुत ज्यादा है, आलू को खरीदने वाले 10 है और बेचने वाला एक है, तो जाहिर सी बात है कि आलू का भाव रॉकेट बनेगा, समझ लो बात को। अभी अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, मान लो खरीदने वाला तो एक किलो चाहिए और बेचने वाले 10 हैं, एक किलो लेके 10 kg बैठे हैं, बोल रहा है कि तू 10 में ले ले भाई, मैं 9 में ही बेच दूंगा, मैं 8 में ही बेच दूंगा, तो मार्केट जमीन में जाएगा, नीचे जाएगा। समझ में आई बात कि कैसे मार्केट ऊपर जाता है कैसे जाता है। बट स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि एक स्टॉक, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है तब एक अपर सर्किट होता है, मैं आपको समझाता हूं, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, ठीक है, एक होता है अपर सर्किट एक लोअर सर्किट। मान लो किसी स्टॉक का
10 रुपए प्राइस चल रहा है। बट सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो होती है सेबी होती है, ये स्टॉक मार्केट की पुलिस समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। ये निश्चित कर देती है, मतलब मॉर्निंग में ही अपने जो एक्सचेंज होते हैं वो निश्चित कर देते हैं कि एक 10 रुपए के स्टॉक का आज मैक्सिमम प्राइस 15 रुपए तक ही जा सकता है। 15 पे जाने के बाद वहां पे अपर सर्किट लग जाएगा, मतलब कि एक दरवाजा लग जाएगा। मेरी बात सुनिए, मान लो एक, ठीक है, एक समझिए, एक एग्जांपल है, यहां से मैंने एक बॉल को गिराई, ये दीवार है, ये मतलब आंगन है, फर्श है, और ये छत है। जाहिर सी बात है आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां से मैंने बॉल गिराई तो यहां से टकरा के ऊपर ही जाएगी, और यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से ऊपर तो जाने से रही, मतलब ये अपना अपर सर्किट है, ये लोअर सर्किट है, मतलब इसके बीच में ही मार्केट रहेगा। 15 और लोअर सर्किट मान लो लग गया 7 रुपए, मतलब कि मार्केट 7 से नीचे नहीं जाएगा और 15 से ऊपर नहीं जाएगा। लोअर सर्किट समझ में आया, अपर सर्किट समझ में आया, भाव कैसे बढ़ता है समझ में आया, डिमांड एंड सप्लाई समझ में आया, समझ में आएगा। नहीं आता है एक बार अगेन वीडियो देखना, समझ में आएगा। नहीं आता है दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में एक बार डाल दीजिएगा कि भैया नहीं समझ में आया, ठीक है, अजय भाई नहीं समझ में आया, एक अगेन एक वीडियो बनाओ, हम वापस से आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने इतना बच्चों की तरह समझाया ना, अगर सेकंड क्लास का कोई बच्चा देखेगा वो भी समझ जाएगा, इतना इजी एग्जांपल के साथ मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। अपन ने कितनी चीजें देखी है, एकदम अपन ने स्टॉक मार्केट सब्जी मंडी इक्वल कर दिया, कैसे इसमें अपर सर्किट लगता है, लोअर सर्किट, कैसे क्लाइंट्स आते हैं, कैसे ब्रोकरेज कटता है, कैसे भाव बढ़ता है, ये सारी चीजें अपन ने देखी, ठीक है। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग अपना, मेरा जो रहेगा ना, मतलब आपको जीरो टू हीरो जो ट्रेडिंग की जर्नी रहेगी अपनी, तो ऐसे रहेगी। फंडामेंटल मैं लास्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट होता है, बट फंडामेंटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो तो फंडामेंटल नहीं है इंपॉर्टेंट। फॉर इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। बट ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, तो अपन लोग स्टेप बाय स्टेप कल से टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। आज का एक बेसिक वीडियो था, ठीक है गाइस। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है गाइस। हैव अ नाइस डे।